फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब दो तरह की अकाउंटिंग होती है, एक अकाउंटिंग होती है डबल एंट्री, एक होती है सिंगल एंट्री, राइट। सो डबल एंट्री को यूजली हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं, बिकॉज हम पूरी ट्रांजेक्शन्स इसमें शो नहीं करते। सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते हम उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। व्हेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, दीज रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिकॉर्ड कंप्लीटली हो जाती हैं, कुछ पार्शली होती हैं रिकॉर्ड, एंड कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती ही नहीं हैं। What do they follow? They follow the single entry accounting system of bookkeeping incomplete records. So it is an incomplete and unscientific way of bookkeeping, and they follow the single entry system of bookkeeping. अब फीचर्स क्या हैं? ये अनसाइंटिफिक है, राइट, अनसिस्टमेटिक है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स, ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड कम्प्लीटली। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती रिकॉर्डिंग करने में ट्रांजेक्शन्स की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने तरीके से रिकॉर्ड करती हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फ्रॉम दीज रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। जो भी P&L आएगा ना, आप ये नहीं कह सकते कि 100% ये बिल्कुल ठीक है। इट मे बी मेंटेन्ड बाय स्मॉल साइज्ड सोल ट्रेडर्स और दी पार्टनरशिप फर्म्स। दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और नेटवर्थ मेथड। जो डबल एंट्री में हम बैलेंस शीट करते हैं ना, वो इसमें सिंगल एंट्री में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या नेटवर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हम करते क्या है, ओपनिंग कैपिटल, फिर हम ड्राइंग्स की अमाउंट असर्टेन करते हैं, फिर हम एडिशनल कैपिटल कुछ इंट्रोड्यूस किया उसको असर्टेन करते हैं, या क्लोजिंग कैपिटल को असर्टेन करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चार चीज़ें इसमें हम करते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे करेंगे? सो इस पर्पज़ के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया, बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो शो करती है बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इस तरह से, राइट। दिस इज़ मोर लाइक द बैलेंस शीट ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपर्स कंपनीज, बट इसमें डिफरेंस क्या है, कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो अगर तो लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर एसेट्स में आएगी, और अगर एसेट साइड ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटीज़ में आएगी। We ascertain the profit and loss account, amount of profit or loss which is made during the accounting year. So statement of profit and loss कैसे बनता है? Capital at the end, drawings ऐड करेंगे, less additional capital, less opening capital and profit during the year. हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शाम को आपके पास कितने पैसे हैं? आप कहते हो सर मेरे पास 500 रुपीज़ हैं। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कितना विड्रॉ किया इसमें से, यानी कि आपने एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ किए? यू से कि सर मैंने 200 रुपया 200 रुपीज़ अभी तक एक्सपेंस कर लिया। सो विच मीन्स 700 रुपीज़ थे एक्सपेंसेस से पहले आपके पास। आय से आपने कुछ इंट्रोड्यूस भी किया, यू से हाँ जी आई इंट्रोड्यूस 300 रुपीज़, आई बोरोड इट फ्रॉम समवन। सो इसका मतलब आपके पास एक्चुअल पैसा 400 रुपया था। दिस 400 रुपीज़, ठीक है, ये आपके पास एक्चुअल पैसा था जिसको हम ओपनिंग कैपिटल भी कह सकते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस, सो जब हम ओपनिंग कैपिटल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितना भी ओपनिंग कैपिटल का हिस्सा होगा, दैट बिकम्स दी P&L, P&L फॉर दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो इस तरह से प्रिपेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: कैपिटल 1 जनवरी, ओपनिंग, क्लोजिंग, withdrawals and additional capital introduced. So closing capital 2 lakhs plus withdrawal 30,000 minus 50,000 minus 120, the balance becomes the, so 2 lakhs 3 lakhs 230 minus 50,000 180 minus 120 60,000 is your profit or loss during the year. कन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं? असर्टेनमेंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस कितने हुए, कैसे हुए? क्रेडिट परचेजेस कैन बी असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग दी टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना लिया सामान, कितना पैसा दिया। सो वी मेक द क्रेडिटर्स अकाउंट इस तरह से। अब देखो क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने क्या किया है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है ना, करंट लाइबिलिटी, राइट। सो कैश पे किया, बैंक पे किया, बिल्स पेबल हुआ, परचेज रिटर्न आया, डिस्काउंट हमें कुछ रिसीव हुआ, राइट। दिस इज़ द ओपनिंग बैलेंस। सो जितना इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा या ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज क्रेडिटेड, क्लोजिंग बैलेंस इज डेबिटेड।
राइट। अगर कोई बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया तो बैलेंसिंग फिगर हमारी परचेजेज आ जाएंगी। सो ओपनिंग बैलेंस आ गया, सबसे पहले कैश, बैंक बिल्स पेबल, परचेज रेट सब माइनस कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड सब सब्ट्रैक्ट कर दिया, बीपी अगर कोई डिसऑनर हुआ है वो ऐड कर दिया, राइट। ये सब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐड करेंगे, बैलेंसिंग फिगर इज परचेजेस। क्रेडिट सेल्स कैसे सर्टन करेंगे हम? सी, क्रेडिट सेल्स टोटल डेटर्स अकाउंट में बनती है। अब इफ़ यू रिमेंबर, हमने क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड रखा था। वाई? बिकॉज क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। इस केस में हम ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड पर रखेंगे। वाई? बिकॉज डेटर्स एक एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, बीपी डिसऑनर्ड हमने क्रेडिट पे लिखा था, बीआर डिसऑनर्ड हम डेबिट पे लिखेंगे। कैश, राइट, सेल्स रिटर्न्स, बैड डेट, राइट। सो डिस्काउंट अलाउड, बिल्स रिसीव्ड, बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आता है बिकॉज एसेट्स, राइट, इस कारण से। सो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस वंस अगेन ऑन दी डेबिट साइड। अब देखो टोटल डेटर्स अकाउंट में हम लिखते क्या है? सो बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे पहले आ गया, देन बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हो गए हैं, आपने जो रिड्यूस हो गए डेटर्स, उन डेटर्स को जो रिड्यूस हुए हैं वो क्रेडिट साइड पे हम मेंशन करेंगे। सी, फॉर्मूला और द फॉर्मेट रिमेन्स दी सेम, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, राइट। इसमें से जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैलेंस हमारा क्या बचेगा? सेल्स फिगर। सो दैट विल बी टोटल सेल्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें प्राइमरीली हमने दो मेथड यूज़ किए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड कन्वर्जन मेथड, राइट। सो नेट प्रॉफिट भी इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम बैलेंस शीट में फाइंड आउट करते हैं दी कैपिटल ओपनिंग एंड दी कैपिटल क्लोजिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वही क्लोजिंग स्टॉक और दी क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस additional introduced minus the opening capital, the balance is P&L, right. Then comes the total debtors and total creditors account. total debt creditors में हम जो ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड लिखते हैं, टोटल डेटर्स में हम बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड लिखते हैं। रिडक्शन इन क्रेडिटर्स डेबिट साइड पे, रिडक्शन इन डेटर्स क्रेडिट साइड पे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।